नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर चलता कैसे है? वो कौन सा मास्टर प्लान है जो इसे एक सूत्र में बांधे हुए है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। और ये सिर्फ एक कानून की मोटी सी किताब नहीं है। ये वो नींव है जिस पर हमारा देश, हमारे हक और हमारा भविष्य सब कुछ टिका हुआ है। और देखिए, ये बात बिल्कुल दिल को छू जाती है। ये एक लाइन में संविधान की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। ये कोई बेजान दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक धड़कता हुआ दिल है जिसमें 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें और सपने एक साथ बसे हुए हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दस्तावेज बना कैसे और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। जब हम ये कहते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, तो इसका एक बहुत गहरा मतलब है। हमारे संविधान बनाने वालों ने, आप समझिए, कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा। वो हर छोटी बड़ी बात को लेकर बिल्कुल साफ होना चाहते थे। सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, समाज के अलग अलग वर्गों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सोचिए, 1949 में जब इसे अपनाया गया, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। आज तो ये और भी बड़ा हो गया है। ये दिखाता है कि हमारे संस्थापकों की सोच कितनी दूर की थी, कितनी डिटेल्ड थी। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार बात। हमारे संविधान को कई बार उधार का थैला भी कहा जाता है। लेकिन सुनिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। अरे, ये तो उसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसका मतलब बस ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया के संविधानों को खंगाला और जहां से जो भी अच्छी बात मिली, जो भारत के काम आ सकती थी, उसे ले लिया और फिर उसे भारत के हिसाब से ढाला। और ये स्लाइड वही कहानी कहती है। देखिए, ब्रिटेन से हमने संसदीय सरकार का मॉडल लिया, तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों का मजबूत कॉन्सेप्ट उठाया। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए जो सरकार को बताते हैं कि एक अच्छा राज कैसे चलाना है। कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली और जर्मनी से ये सीखा कि इमरजेंसी के वक्त देश को कैसे सुरक्षित रखना है ना कमाल? मतलब पूरी दुनिया की बेस्ट चीजों का एक भारतीय मिक्सचर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संविधान देश चलाने की जो मशीनरी है, यानी सरकार, उसे कैसे डिजाइन करता है। यहां पर भारत ने एक बहुत ही शानदार बैलेंस बनाया है। देखिए, एक तरफ है ब्रिटेन, जहां संसद सबसे ऊपर है, वो कुछ भी बदल सकती है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां सुप्रीम कोर्ट सबसे ताकतवर है। हमने क्या किया? हमने बीच का रास्ता अपनाया। हमारी संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक पहरेदार की तरह खड़ा है। वो ये देखता है कि कोई भी बदलाव संविधान की बुनियादी आत्मा को तो खत्म नहीं कर रहा। ये शक्तियों के बीच एक गजब का संतुलन है। भारत की व्यवस्था को समझना बड़ा ही रोचक है। यहाँ 2 लेवल पर सरकारें हैं, एक दिल्ली में केंद्र सरकार और दूसरी राज्यों में। दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं। इसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। लेकिन देश की एकता सबसे ऊपर है, इसलिए कुछ जरूरी मामलों में केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दी गई है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा सिस्टम है तो फेडरल, पर उसका झुकाव केंद्र की तरफ है। मतलब जरूरत पड़ने पर टीम कैप्टन केंद्रीय रहेगा। शुरू में तो सरकार के बस 2 ही स्तर थे, केंद्र और राज्य। लेकिन फिर 1992 में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। 73वें और 74वें संशोधन ने सरकार का एक तीसरा लेवल भी बना दिया, यानी स्थानीय सरकार। गांव में पंचायतें और शहरों में नगरपालिकाएं। इसका सीधा मतलब था कि लोकतंत्र अब सिर्फ राजधानियों में नहीं, बल्कि हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंच गया। अब बात करते हैं संविधान के उस हिस्से की जो हम सबसे, यानी आपसे, मुझसे, हम सब नागरिकों से सीधे जुड़ा है। ये वो हिस्सा है जो हमारी जिंदगी को हर रोज प्रभावित करता है। संविधान हर भारतीय को 6, जी हां, कुल 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। और ये कोई मामूली अधिकार नहीं है। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी आपसे आसानी से नहीं छीन सकती। ये एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं। ये 6 अधिकार कौन से हैं? पहला, समानता का अधिकार, मतलब कानून की नजर में सब एक। दूसरा, आजादी का अधिकार, जिसमें बोलने से लेकर कहीं भी आने जाने की आजादी है। तीसरा, शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा, अपने धर्म को मानने की आजादी। पांचवा, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने का अधिकार। और छठा, जो इन सब की गारंटी देता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
यानी अगर आपके किसी अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां संविधान हमें इतने मजबूत अधिकार देता है, वहीं वो हमें कुछ जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। इन कर्तव्यों को 1976 में संविधान का हिस्सा बनाया गया। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें संविधान, तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करनी है, आपस में भाईचारा बनाए रखना है और सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये हमारी नागरिक जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, अब एक और अनोखी चीज है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। इसको आप ऐसे समझिए कि ये सरकार के लिए एक नैतिक टू डू लिस्ट है, एक गाइड बुक। इन्हें लेकर आप कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन ये देश चलाने के लिए सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि कैसे एक ऐसा देश बनाना है जहां सबका भला हो। अब हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो भारत की असली पहचान बनाते हैं। ये वो विचार हैं, वो मूल्य हैं जो बताते हैं कि भारत का मतलब क्या है। ये 4 खंभे हैं हमारे लोकतंत्र के। पहला, धर्मनिरपेक्षता, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं, उसकी नजर में सब बराबर हैं। दूसरा, हर नागरिक को वोट देने का हक, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तीसरा, एकल नागरिकता, मतलब हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और चौथा, एक आजाद न्यायपालिका जो बिना किसी के दबाव में आए इंसाफ कर सके। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, वो क्या चीज है जो 70 साल से भी ज्यादा पुराने संविधान को आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए हैं। देखिए, संविधान में मुश्किल वक्त के लिए भी तैयारी की गई है। अगर देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे युद्ध, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार को कुछ खास शक्तियां दी गई हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारतीय संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये कठोरता और लचीलेपन का एक बेहतरीन संगम है। इसकी बुनियादी बातों को बदलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। और यही खूबी इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाती है जो हमेशा सांस लेता रहता है। तो हमने आज संविधान की कई खासियतों को समझा। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, इनमें से कौन सी ऐसी बात थी जो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, या किस चीज के बारे में और गहराई से जानने का मन कर रहा है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।